नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू एंड जो हमारा ब्रोकर है वो एंजल वन है। तो थोड़ी सी जानकारी और अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए हम आज ट्रेडिंग का एक नया चैप्टर और एक नए वीडियो के साथ में ओपन कर चुके हैं। पहले हम एक मूवमेंट को जानने के लिए थोड़ा सा एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जिसका नाम है मूविंग एवरेज। उसको हमने अप्लाई कर दिया है एंड छोटे से ही वीडियो में मुझे पता चल जाएगा कि जो मार्केट का मूवमेंट है वो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या साइडवे है। तो अभी मार्केट का जो मोमेंट अभी दिखाई दिया और मतलब मूविंग एवरेज के हिसाब से वो अभी मार्केट जो रहेगा वो साइडवे रहेगा और अभी से मतलब 15 से 20 मिनट में कुछ ना कुछ थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ेगा, उसके बाद फिर से साइडवे हो जाएगा मार्केट, क्योंकि जो मूविंग एवरेज है वो हमारा सारा क्रेडिट बता देता है कि मतलब मार्केट का मूवमेंट कैसा रहेगा। तो अभी ध्यान में रखते हुए हम लोग इस चार्ट को रीड करेंगे एंड मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट किस मोमेंट में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड हम यहाँ से मोमेंट को कैप्चर करेंगे, मतलब यहाँ से कि ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, क्योंकि मोमेंट भी अब थोड़ा मार्केट में दिखाई पड़ रहा है एंड कैंडल भी दिखाई पड़ रही है कि वो सपोर्ट के अप में है। तो हम लोग फटाफट से ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन का हम स्क्रीन वीडियो आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। ये रहा एंड ये रही हमारी मार्केट का मूवमेंट। तो मार्केट का मूवमेंट ऐसे ही कुछ रहेगा आज, क्योंकि मार्केट साइडवे है और ज़्यादा ही ना ही अप ट्रेंड में है और ना ही डाउन ट्रेंड में है। तो साइडवे में हम लोग प्रॉफिट करने वाले हैं एंड मार्केट को रीड करेंगे, साथ में रीड करते हुए चलेंगे और आइडेंटिफाई भी करेंगे कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो कैसा रहेगा। हम यहाँ पर एक फिबोनाची टूल यूज़ करेंगे, क्योंकि फिबोनाची टूल यूज़ करेंगे उससे हमारा ये क्रेडिट मतलब क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा प्रॉफिट है वो किसका रेशियो है, 1.6 का रहेगा। क्योंकि जो रेजिस्टेंस जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं कर रहा है, सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। तो जब हमारा सपोर्ट ब्रेक करता है तो सपोर्ट हमारा क्या बन जाता है, लॉस पॉइंट बन जाता है। तो लॉस पॉइंट यहाँ से रिकवर करेंगे, लॉस पॉइंट को यहाँ पर अवॉइड करेंगे एंड सपोर्ट को हम लोग यहाँ ध्यान में रखते हुए करेंगे। और हमने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया है एंड आपको स्क्रीन पर कुछ एक पॉपअप दिखाई पड़ रहा होगा। हमने जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन का एक स्क्रीन वीडियो लगा दिया है वो आप सामने देख पा रहे होंगे। तो ऐसा रहा आज हमारा मार्केट का मोमेंट एंड आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1400, 1300, 1600 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है अभी स्क्रीन पर एंड ऐसे ही चलेगा। एंड जो हमारा वीडियो है वो एनालिसिस पर है, तो एनालिसिस भी करेंगे। तो साथियों, मार्केट को एनालिसिस करने से पहले हम लोग पहले ऑर्डर को एग्ज़िट करेंगे, क्योंकि जो हमारा आज का प्रॉफिट है वो डन हो चुका है। तो हमने एग्ज़िट कर लिया है एंड अब हम बात करने वाले हैं इसके एनालिसिस के बारे में कि कैसे एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कब अप ट्रेंड में जाएगा, कब डाउन ट्रेंड में जाएगा एंड कब मार्केट साइडवे रहेगी एंड कब हमें ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, कब एग्ज़िट करना है। तो ये हमारा कुछ पॉइंट आउट रहेगा। तो इसको आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो स्क्रीन के सामने बैठने के बाद आपका जो माउस है जो आप यूज़ करते हैं उससे ये कंफर्म होता है, क्योंकि वहाँ पर जो मार्केट में मूवमेंट होती है, तो मार्केट में मूवमेंट क्या होता है कि उसमें फास्ट वे में होती है। तो वहाँ पर ऑर्डर जो है वो ऑर्डर फिसलना कंपलसरी है, क्योंकि बहुतों ने ओवर ट्रेडिंग करके बहुत सारे लॉस किए हैं। ऐसा नहीं है कि ओवर ट्रेडिंग से हमेशा लॉस ही होता है, बट अधिकतर लोगों को यही होता है कि उनका लॉस ही होता है। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है कि मार्केट को और जो ऑर्डर होता है उसको एवरेज कर देती है। तो मार्केट जब एवरेज हो जाती है या फिर ऑर्डर को जब एवरेज कर दिया जाता है तो उसमें जो हमारा प्रॉफिट पॉइंट होता है वो माइनस हो जाता है। तो माइनस प्रॉफिट पॉइंट एंड जो एवरेज पॉइंट होता है वो दोनों एग्जीक्यूट करके एक ही सिंबल में हो जाते हैं। तो प्राइस जो हमारा एक्शन प्राइस होता है, ऑप्शन प्राइस होता है, वो एवरेज कर देती है। तो वहाँ से हमें प्रॉफिट कम होता है एंड लॉसेस ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग मार्केट के एनालिसिस पर बात करने वाले हैं कि जो हमने आज का ऑर्डर किया था। तो ट्रेड जो हम करते हैं वो हमेशा 5 मिनट के टाइम वे पर करते हैं। तो
बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी स्टिक के, बिना किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग से, तो वो आज हम बात करने वाले हैं। तो हमने एक छोटा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लाइन खींचा है, वो 15 मिनट के चार्ट पर आप लगा करके टाइम फ्रेम पर करके आप भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्क करने का फ़ायदा ये होता है कि मार्क करने से हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो जब ये क्लियर हो जाते हैं तो हमारा क्या होता है, आउटपुट जो होता है ना वो निकल के सामने आ जाता है। तो जब आउटपुट सामने निकल के आ जाता है तो मार्केट खुद ही बता देती है कि मैं किधर जाऊंगा, अप ट्रेंड में जाऊंगा या फिर डाउन ट्रेंड में जाऊंगा। तो मार्केट को हमेशा एक पॉजिटिव वे में जो थिंकिंग है हमारी वो हमेशा पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, क्योंकि हमें मार्केट से लिमिटेड पैसे चाहिए, लिमिटेड प्रॉफिट चाहिए। अनलिमिटेड प्रॉफिट की अगर जो आपकी इच्छा है तो आप इस वीडियो को लीव कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन मोटिव होता है वो हमारा होता है 1000 या 500 या 1500, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं। क्योंकि जो हमारा लॉस ऑफ द डे है वो आप देख सकते हैं, वीडियो के लिंक मैंने दे दूँगा, तो वहाँ से आपको ये क्लियरेंस हो जाएगा कि हमें ओवर ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो मार्केट होता है ये बहुत ही ग्रीडी होता है। ये नए ट्रेडर्स जो बिगनर्स होते हैं उनको ये हमेशा लालच दिखाता है, एंड सबको लगता है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी, यहाँ से डाउन जाएगी, या फिर यहाँ से साइडवे रहेगा। तो उसके बेसिस पे वो लोग कैंडल के बेसिस पे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरी तो यही राय है, पर्सनल राय है कि आप हमेशा चार्ट को पढ़िए, कैंडल्स पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कैंडल्स कभी ना कभी साथ छोड़ देती हैं और चार्ट जो हमेशा है, हमेशा चार्ट सही बोलता है, क्योंकि चार्ट पर सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो हम बिना किसी देरी के इसी पर बात करने वाले हैं। हमारी जो तीसरी कैंडल है वो है एक हैमर, एक डोजी बनी है, उसमें क्या है कि एक डमरू टाइप में बना है, डमरू टाइप से बना है। तो वो वहाँ से मूवमेंट हमारा जो ब्रेक किया है, तो यहाँ से जो मूवमेंट ब्रेक किया है एंड मार्केट डाउन आया है। डाउन आने के बाद उसने इस बड़ी कैंडल को, जो पहली कैंडल बनी है, इस बड़ी कैंडल को इसने आधा कवर कर लिया। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, जो हमारी रेड कैंडल है, उसको इसने आधा से ज़्यादा रिकवर कर लिया है। तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो बेबी कैंडल बनी है तो इसमें सारी कैंडल्स इसी के बीच में रहेंगी। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जो ये हमारी 5वीं नंबर की ग्रीन कैंडल है, इसमें से और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं कैंडल जो बनी है हमारी ग्रीन कैंडल सपोर्ट के नीचे, तो उस और इस कैंडल, इस ग्रीन कैंडल के और इस ग्रीन कैंडल के बीच में जो भी एक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है, उस लाइन को उसने कभी ब्रेक नहीं किया। क्योंकि जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो अप जाएगा, अगर यहाँ से डाउन ब्रेक करती है तो यहाँ से डाउन जाती मार्केट। तो इसने अप ब्रेक किया है तो ये अप ट्रेंड में चली गई है मार्केट। अप ट्रेंड में इसके जाने का क्या रीज़न है, यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद इसने थोड़ा सा पॉप करके एक 5 मिनट की कैंडल इसने बनाई, जो कि बहुत छोटी सी कैंडल है, बट उसमें मूवमेंट बहुत हल्का था, मूवमेंट बहुत कम था। क्योंकि यहाँ पर ना बायर ज़्यादा थे और ना ही सेलर ज़्यादा थे। तो इसने बायर को हिट किया एंड बायर ने बहुत ही प्रेशर डाल के एक अपनी कैंडल, मतलब अपनी छाप छोड़ दी इन्होंने। उसके बाद उन्होंने एक ब्रेकआउट दिया, इन्होंने एक सपोर्ट ब्रेकआउट दिया। सपोर्ट ब्रेकआउट देने के बाद उन्होंने एक साइड वे कर रहे हैं मार्केट। हमने यहीं पर प्रॉफिट बनाया है आज, क्योंकि जब ब्रेकआउट करता है, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, जब भी ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर आपको 40 पॉइंट, 45 पॉइंट या मिनिमम टू मिनिमम 70 पॉइंट या 75 पॉइंट, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलता। और जो हमारा मॉर्निंग सेटअप है, मॉर्निंग सेटअप के बारे में बात करने वाले थे हम लोग, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा मॉर्निंग सेटअप का वीडियो है वो ही बहुत ही लॉन्ग वीडियो होगा। तो मॉर्निंग सेटअप पर उस दिन हम लोग बात करेंगे, बट आज जो हमारा है वो इसी कैंडल के ऊपर बात करेंगे जिस पर हमने आज प्रॉफिट बनाया है। तो हम बात कर रहे थे कि जो सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है, तो सपोर्ट को जब ये ब्रेक करेगा, तो सपोर्ट को इसने ब्रेक किया तो हमें इसने हमें
40 से 45 पॉइंट का हमने मतलब प्रॉफिट एग्जीक्यूट किया है आज। तो यही था जो वीडियो में हमारा कि 5 मिनट की जो कैंडल है इस पर हमने 45 पॉइंट और 50 पॉइंट और 40 पॉइंट के बीच में ही हमने प्रॉफिट आज बनाया है। तो इतने में ही में हमारा करीब 1500 शायद कि ऐसे कुछ करके प्रॉफिट आज बना है। आप स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाया था एग्जीक्यूशन का वीडियो, तो वही था। एंड अब जो हमारा मार्केट बना है, मार्केट में जो 4 कैंडल्स बनी हैं उसमें एक कैंडल ग्रीन है, फिर रेड है, फिर रेड है, उसके बाद अभी ग्रीन बन रही है। तो ग्रीन बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो अभी मार्केट का मूवमेंट है वो अब डाउन जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर बायर थे वो बायर अब कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो यहाँ से बायर ने हिट किया एंड उन्होंने ब्रेकआउट करके वहाँ तक ले गए, एंड वहाँ से अब यहाँ से मतलब वहाँ से अब वो ब्रेक डाउन करेंगे। एंड इस जो अभी तक सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है उन लोगों के लिए। तो रेजिस्टेंस को ये जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ तक मार्केट रिकवर करने आएगी एक बार। मार्केट इस ग्रीन कैंडल जो मतलब हाईएस्ट है ग्रीन कैंडल है, यहाँ तक मार्केट रिकवर करने आएगी। तो मार्केट को इसी वे में हम लोग देखते हैं और इसी वे में हमें देखना चाहिए, क्योंकि चार्ट हमेशा राइट निकल जाता है और कैंडल कभी कभी होता है कि प्रॉफिट दे जाती है, कभी कभी होता है कि प्रॉफिट नहीं देती। क्योंकि कैंडल्स के क्या है, कैंडल्स चार्ट के मायने में हमेशा मोमेंटम देते रहते हैं। तो उनका कैंडल्स का कोई कंफर्म तो है नहीं कि कैंडल कितनी बड़ी बनेगी, हमेशा थोड़ी ना कंफर्म है, क्योंकि 1 पॉइंट 2 पॉइंट कभी कभी परसेंटेज में भी तो कट ऑफ हो जाता है। तब इसी के हिसाब से सारी चीज़ें रन करती हैं। एंड हमेशा चार्ट को देखे, चार्ट सारी चीज़ें बताती हैं। हाँ, कैंडल्स को कुछ मायने में रखी चाहिए कि कैंडल्स को देख के हम लोग मोमेंटम आकलन कर सकते हैं कि जो हमारा मोमेंटम होगा वो अप ट्रेंड में होगा, डाउन ट्रेंड में होगा या साइड में होगा। तो कुछ हैं 2-4 कैंडल्स हैं जो मतलब यूज़ करनी चाहिए। कुछ जैसे उसमें हो गया हैमर हो जाता है, फिर बेबी कैंडल हो जाता है, फिर उसमें मतलब 2-4 कैंडल हैं वो हम आपको PDF में प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए आपको हमारे नंबर पर मैसेज करना होगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा आपको, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप हमें। तो उसी के हिसाब से सारी चीज़ें रन करती हैं। एंड हम वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे एंड इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मार्केट एनालिसिस को जानने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी मार्केट के बारे में। और हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं एंड डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके एंड सारी चीज़ों को वॉच कर सकते हैं बिना किसी फीस को पेड किए हुए। हम 0 से स्टार्ट करने वाले हैं, बट अभी हमारे पास कुछ सेटअप नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोग आप लोगों के लिए कुछ क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एंड उसी पर हम लोग बात करेंगे कि 0 से एडवांस पूरा मार्केट हम लोग लर्न करेंगे, वो भी फ्री में और इजी टू वे में होगा, क्योंकि हम लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे। अभी जो मार्केट एनालिसिस जो हमारा लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, बट आगे आने वाले टाइम में कुछ जो हमारी एपिसोड्स चालू होने वाले हैं तो उसमें हमारा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, जो मैटर टू मैटर होगा, ज़्यादा बकवास नहीं होगा। एंड आपको इजी टू वे एंड इजी टू लर्न होगा जो हमारा वीडियो एंड एपिसोड जल्द ही चालू होने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से एनालिसिस पर लेके आएंगे मंडे को या ट्यूसडे को। तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।